एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी थ्रू बी, टू लाइन सेगमेंट्स ए बी डी एंड पी बी क्यू आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल्स एट ए डी एंड पी क्यू रेस्पेक्टिवली। सी फिगर 10.40। प्रूव दैट एंगल ए सी पी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू सी डी। देखो क्वेश्चन पढ़ने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसका आंसर, इसका सोल्यूशन जो है उतना ही सिंपल है। पहले यहां पर आप फिगर देख लो। फिगर में आपको दिख रहा होगा दो सर्कल है। अब ये जो दो सर्कल है दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट बी और सी पे। अब एक दो लाइन सेगमेंट है जो बी से क्रॉस होते हुए जा रहे हैं। एक है पी बी क्यू और दूसरा है ए बी डी। ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है बी और आपको ये प्रूफ करना है। उसके बाद एक चीज और बोला है एंड ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल्स। ओके, और ये जो है पॉइंट ए और डी दोनों सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए और डी पे, और पी और क्यू पे भी सर्कल्स जो है पॉइंट को टच कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट जो है सर्कल को टच कर रहे हैं, उसी को इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोला गया है यहाँ पर। अब आपको ये प्रूफ करना है कि जो एंगल ए सी पी है वो एंगल क्यू सी डी के इक्वल है। ठीक है, तो मैं जैसा आपको बता चुका हूं, क्वेश्चन पढ़ने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में ये दो सर्कल आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अब ये जो दोनों सर्कल है पॉइंट बी और सी, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। अब आपको बोला है कि जो ए बी डी है और पी बी क्यू है, ये दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे को पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और यहां पर जो ए पी क्यू और डी है, ये चारों पॉइंट्स जो हैं दोनों सर्कल को इंटरसेक्ट करें। इंटरसेक्ट करने का मतलब यहां पर पॉइंट टच हो रहा है सर्कल पे। ठीक है, अब आपको ये प्रूव करना है कि एंगल ए सी पी, ये वाला एंगल इक्वल होगा एंगल क्यू सी डी के, इस एंगल के। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप ध्यान दो। सबसे पहले इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहां पर एक कॉर्ड मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ये ए और पी को अगर आप ज्वाइन कर दोगे तो इस सर्कल का कॉर्ड बन गया। वैसे ही यहां पर अगर डी और क्यू को आप ज्वाइन कर दोगे तो यहां पर एक कॉर्ड बन गया इस सर्कल का। ठीक है, एक थ्योरम है, थ्योरम 10.9, जो कि ये बोलता है सर्कल के किसी सेम सेगमेंट में अगर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं तो वो एंगल्स इक्वल होते हैं। अब यहां पर देखो ए सी पी, ये वाला एंगल, ए बी पी, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये सर्कल के सेम सेगमेंट में, अगर इसको आप कॉर्ड देख रहे हो तो कॉर्ड के नीचे ये एक सेगमेंट हो गया और ये दूसरा सेगमेंट हो गया, ये माइनर सेगमेंट और ये बड़ा वाला मेजर सेगमेंट। तो ये जो दोनों एंगल हैं ए सी पी, ये वाला एंगल, और ए बी पी, ये वाला एंगल, ये दोनों ही एंगल सेम सेगमेंट में लाई कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। उसी तरीके से इस वाले सर्कल में अगर आप देखोगे यहां मैंने कॉर्ड ड्रॉ किया, ए क्यू सी डी, ये वाला एंगल, क्यू सी डी, ये वाला एंगल, और क्यू बी डी, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि सेम सेगमेंट में आ रहे हैं। यहां कॉर्ड है, ये नीचे एक सेगमेंट हो गया इस तरफ और ये इस तरफ मेजर सेगमेंट हो गया। तो ये जो दो एंगल है क्यू सी डी और क्यू बी डी, ये दोनों सेम सेगमेंट में लाई कर रहे हैं, इसलिए इक्वल होंगे। मैं कन्वीनियंट के लिए इनको एंगल्स को नाम दे देता हूं ताकि अपन को बार बार ये ए बी सी डी ये सब ना बोलना पड़े। इसको नाम दे देते हैं एंगल 1, इसको दे देते हैं 2, इसको दे देते हैं 3 और इसको दे देते हैं 4। अब आपको मेन प्रूफ क्या करना है कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है। कैसे करेंगे देखते जाओ यहां पर। ठीक है, पहले ले लेता हूं मैं ये वाला एंगल 1 और एंगल 3 को। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। ठीक है, ए सी पी, ये वाला एंगल 1 है और ए बी पी, ये एंगल 3 है। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल क्यों है? क्योंकि ये दोनों सेगमेंट के सेम सेगमेंट पे लाई कर रहे हैं। एंगल्स लाई ऑन या इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, ये थ्योरम आपका 10.9 है, आई थिंक सो। आप एक बार मैच भी कर लेना और ये स्टेटमेंट आपको जरूर लिखना है। ठीक है, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप यहां पर देखो, क्वेश्चन में आपको बोला है कि ए बी डी और पी बी क्यू, ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं।
मैं ले लेता हूं AD जो है PQ को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट B पे, तो एंगल 3 और एंगल 4 क्या हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं, तो मैं लिख लेता हूं एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। क्यों? क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। अब इस सर्कल में आ जाते हैं। इस सर्कल में भी सेम चीज है, DQ कॉर्ड है, तो यहां पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट में आ रहे हैं, एंगल 2 और एंगल 4। एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4। रीजन यही वाला आप लिख लोगे, एंगल्स लाई इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अच्छा, ये वाला इक्वेशन नंबर 2 है और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को आप ध्यान से देखो। एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, और एंगल 2 जो है एंगल 4 के इक्वल है। तो यहां पर आप बोल सकते हो कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। देखो, 1 3 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, 4 2 के इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, तो आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, दैट इज, या फिर आप इसको पूरा भी लिख सकते हो कि एंगल ACP इज इक्वल्स टू एंगल QCD, प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 10.5 का 9th क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।